प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों का आज की कक्षा में स्वागत है। आज मैं आपको मनु के द्वारा बताए गए शासक या राजा के कार्य, उसके क्षेत्राधिकार क्या थे। मनु ने राज्य के कार्य क्षेत्र का व्यवस्थित विवेचन किया है। राज्य के दायित्वों में मनु ने प्रजारक्षण, प्रजारंजन और धर्म के अनुसार सामाजिक व्यवस्था के निर्वाह को महत्वपूर्ण माना है। प्रजारंजन की परिधि में मनु ने राज्य द्वारा संपन्न की जाने वाली विभिन्न कल्याणकारी गतिविधियों को सम्मिलित किया है। इसमें पहला कार्य है प्रजारक्षण। मनुस्मृति के द्वारा प्रजा के रक्षण को राज्य का सर्वप्रमुख कर्तव्य माना गया है। ग्रंथ में वस्तुतः प्रजारक्षण को ही राज्य की उत्पत्ति का मूल आधार स्वीकार किया गया है। व्यक्तियों के जीवन में मत्स्य न्याय की स्थिति उत्पन्न हो जाने की आशंका के प्रतिकार के हेतु ब्रह्मा ने राज्य की रचना की। अतः राजा का प्रथम कर्तव्य राज्य के व्यक्तियों की रक्षा करना है। प्रजा रक्षण के इस दायित्व को मनुस्मृति में इतना महत्वपूर्ण माना गया है कि प्रजा के रक्षण को राजा के अस्तित्व की रक्षा हेतु भी अनिवार्य माना गया है। मनु के अनुसार राज्य के आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों से प्रजा की रक्षा को आवश्यक माना है। उन्होंने इस कार्य को संपन्न करने के लिए राजा को दंड का अवलंबन लेने का परामर्श दिया है। मनु ने कहा है कि राजा को राज्य में दंड का सदैव उद्यत रखना चाहिए, क्योंकि दंड ही व्यक्तियों को स्वधर्म के पालन हेतु उद्यत करता है। मनु का मत है कि दंड के माध्यम से शक्तिशाली व्यक्तियों को निर्बल व्यक्तियों पर अत्याचार करने से रोका जा सकता है एवं राज्य में अनाचार, व्यभिचार, चोरी डाका आदि को समाप्त किया जा सकता है। आंतरिक दृष्टि से अपराधियों एवं समाज कंटकों से प्रजा की रक्षा के साथ ही बाह्य आक्रमणों से प्रजा की रक्षा को भी मनु ने राज्य का महत्वपूर्ण दायित्व माना है। बाहरी आक्रमण तथा युद्ध की स्थिति में प्रजा को होने वाली हानि की आशंका को दृष्टिगत रखते हुए मनु ने शासक को अनिवार्य होने पर ही युद्ध को अपनाने का परामर्श दिया। मनु ने यह भी स्पष्ट किया है कि युद्ध के आवश्यक होने पर भी शासक तभी युद्ध करे जबकि प्रजा को उसके न्यूनतम हानि की संभावना हो। दूसरा कार्य है राज्य का लोक कल्याण। मनुस्मृति ने प्रजा पालन को राज्य का महत्वपूर्ण दायित्व माना है। मनु ने प्रजा के लिए चारों पुरुषार्थ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की स्थापना करने के लिए राज्य के महत्वपूर्ण दायित्वों में सम्मिलित किया है। चारों पुरुषार्थों की सिद्धि के राजकीय कर्तव्य की परिधि इतनी व्यापक है कि यह प्रजा के भौतिक, नैतिक एवं आध्यात्मिक कल्याण के समस्त आयामों को समाहित कर लेती है। मनु ने राज्य का कर्तव्य माना है कि वह अप्राप्य धन और भूमि को प्राप्त करे, जो प्राप्त हो सकती है उसकी रक्षा करे और रक्षित की हर संभव प्रयास द्वारा वृद्धि करे एवं होने वाली अभिवृद्धि का सुपात्रों में वितरण करे। मनु ने शासक को परामर्श दिया है कि वह समय समय पर प्रजा के सुख दुख की जानकारी प्राप्त करता रहे तथा विभिन्न प्रकार की आवश्यकता की वस्तुओं की प्रजा के लिए पूर्ति की समयबद्ध व्यवस्था करता रहे। ज्ञान के आदान प्रदान के बौद्धिक कार्यों में लगे हुए ब्राह्मणों के जीवन निर्वाह की व्यवस्था के लिए राज्य को उत्तरदायी बनाने का मनु का आग्रह है कि बौद्धिक कार्य करने वाले व्यक्तियों को जीवन निर्वाह के कार्यों से अवकाश प्रदान किया जाना चाहिए। इस संबंध में मनु और अरस्तु के दृष्टिकोण में अंतर यह है कि जहाँ अरस्तु बौद्धिक वर्ग को जीवन के निर्वाह की दुष्चिंताओं से मुक्त करने के लिए दास प्रथा का समर्थन करता है, मनु बुद्धिजीवी वर्ग के जीवन निर्वाह के लिए स्पष्टतः राज्य के उत्तरदायी मानते हैं। तीसरा है अर्थव्यवस्था पर नियंत्रण। मनु ने व्यक्ति के जीवन में अर्थ को महत्वपूर्ण स्थान प्रदान किया है। प्रजा के भौतिक और आर्थिक उन्नति को सुनिश्चित करना राज्य का कर्तव्य माना है। मनु ने राजा से यह अपेक्षा की है कि वह प्रजा से न्यायपूर्वक कर ग्रहण करे तथा संपत्ति व समृद्धि के अन्य साधनों की रक्षा के प्रति प्रजा को आश्वस्त करे। मनु ने राज्य की सुदृढ़ आर्थिक व्यवस्था के हित में शासक से प्रजा से उसकी सामर्थ्य के अनुसार कर लेने तथा प्रजा पर करों का अनावश्यक भार न डालने का परामर्श दिया है। मनु ने व्यापारियों के हितों की रक्षा के प्रति शासक को सतर्क करते हुए उससे यह भी अपेक्षा की है कि वह
व्यापारियों द्वारा प्रजा के प्रति किए जा सकने वाले आर्थिक अपराधों से प्रजा की रक्षा करे। चौथा, सामाजिक व्यवस्था का निर्वाह व नियमन। मनुस्मृति में सामाजिक व्यवस्था का निर्वाह व नियमन राज्य का दायित्व माना गया है। राज्य से यह अपेक्षा की गई है कि वह समाज में प्रत्येक वर्ण के सदस्य द्वारा उसके निर्धारित कर्तव्यों के पालन को सुनिश्चित करे। मनुस्मृति में धर्म को संपूर्ण सामाजिक व्यवस्था का आधार माना गया है। ग्रंथ में व्यक्तियों द्वारा स्वधर्म पालन को आवश्यक माना गया है, क्योंकि इसी के माध्यम से समाज में धर्म की संस्थापना व वर्ण व्यवस्था का निर्वाह हो सकेगा। मनु ने राज्य का यह प्रमुख दायित्व माना है कि वह दंड की बाध्यकारी शक्ति के माध्यम से समाज में समस्त व्यक्तियों को स्वधर्म पालन हेतु बाध्य करे, जिससे समाज की वर्ण संकरता से रक्षा की जा सके। इस प्रकार समस्त वर्णों और आश्रमों की रक्षा को भी राज्य के आवश्यक दायित्व के रूप में स्वीकार किया गया है। ग्रंथ में कहा गया है कि समस्त वर्णों एवं आश्रमों की रक्षा करने वाले राजा की सहायता हेतु ब्रह्मा ने तेजोमय दंड की स्थापना की। पांचवा, न्याय की व्यवस्था। मनुस्मृति में न्याय को राज्य के सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य के रूप में चित्रित किया गया है। राज्य की उत्पत्ति के प्रसंग में मनु ने संकेत दिया है कि नीति एवं धर्म पर आधारित न्याय को मत्स्य न्याय की तुलना में प्रतिष्ठित करना राज्य का परम कर्तव्य है। मनु के अनुसार राज्य अपनी दंडिक शक्ति के प्रयोग द्वारा समस्त व्यक्तियों को उनके कर्तव्य पालन में संलग्न रखता है एवं उनके द्वारा आचरण की मर्यादाओं के उल्लंघन को रोकता है। मनु के अनुसार यह राज्य के दंड के भय का ही परिणाम है कि समस्त व्यक्ति अपने अपने अधिकारों का उपयोग करने के समर्थ होते हैं और अपने अपने कर्तव्यों से विचलित नहीं होते। मनु की मान्यता है कि यदि राज्य के द्वारा दंड का प्रयोग उचित रीति से एवं विचार पूर्वक किया जाता है तो समस्त नागरिक प्रसन्न होते हैं, परंतु इसके विपरीत यदि इसका व्यवहार अनुचित रीति से तथा लोभ या प्रमाद के आधार पर किया जाता है तो इसके परिणाम विनाशकारी होते हैं। मनु यह स्वीकार करते हैं कि मनुष्य में उच्छृंखलता की प्रवृत्ति स्वाभाविक है, अतः दंड का भय ही व्यक्तियों को न्याय और कर्तव्य के पथ पर दृढ़ रख सकता है। अतः राज्य इस दायित्व के समुचित पालन के द्वारा समस्त व्यक्तियों में सुरक्षा की भावना का संचार करता है, क्योंकि यदि राज्य अपने इस दायित्व को नहीं निभाएगा तो शक्तिशाली लोग कमजोर लोगों को आक्रांत कर देंगे। समाज में उचित अनुचित का भेद समाप्त हो जाएगा तथा इस प्रकार सर्वत्र अन्याय व्याप्त हो जाएगा। मनु के अनुसार राज्य आचरण के धर्म सम्मत मापदंडों के अनुपालन को सुनिश्चित करके समाज में न्याय को प्रतिष्ठित किया करता है। प्रशासनिक प्रणाली का निर्वाह। मनु ने राज्य के दायित्वों की पूर्ति के लिए एक सक्षम और संगठित प्रशासनिक व्यवस्था को अनिवार्य माना है। मनु ने राजा को परामर्श दिया है कि वह प्रशासन व्यवस्था व कर्मचारियों तथा अधिकारियों पर समुचित नियंत्रण रखे तथा यह सुनिश्चित करे कि राज्य के कर्मचारी प्रजा के प्रति दायित्वों का निष्ठापूर्वक पालन करते रहें व शक्तियों के दुरुपयोग द्वारा प्रजा को पीड़ित न करें। सातवां, परराष्ट्र संबंधों का निर्वाह। मनु ने परराष्ट्र संबंधों के विवेकपूर्ण संचालन को राज्य के आवश्यक कार्यों में सम्मिलित किया है। मनु की मान्यता है कि अंतर्राज्यीय संबंधों के सतर्कतापूर्ण संचालन द्वारा शासन प्रजा को बाहरी आक्रमणों से सुरक्षित रख पाता है। मनु के अनुसार परराष्ट्र संबंधों में शासक युक्ति और विवेक के प्रयोग द्वारा यह सुनिश्चित कर सकता है कि राज्य को अनावश्यक युद्धों में न उलझना पड़े। मनु ने अंतर्राज्यीय संबंधों के संचालन के लिए एक सैद्धांतिक रूपरेखा प्रस्तुत की है और शासक को इस संबंध में मंडल सिद्धांत, षड्गुण नीति और उपायों का विवेक सम्मत पालन करने के निर्देश दिए हैं। इस प्रकार मनुस्मृति में राज्य के दायित्वों की व्यापक परिधि का विवेचन किया गया है और राज्य को लोक कल्याणकारी स्वरूप को स्पष्ट किया गया है। परंतु यह मनुस्मृति में राज्य के कार्यों को विस्तृत सूची प्रस्तुत नहीं की गई है। यह अन्य ग्रंथों के द्वारा इस सूची को समाहित किया गया है। मनु ने सैद्धांतिक रूप से राज्य को जनता के कल्याण के प्रति समर्पित बताकर उसके लोक कल्याणकारी स्वरूप को स्पष्ट किया है। धन्यवाद।